हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि कल ही नोटिस आया है, सामान्य प्रशासन विभाग से आया है 37 पेजों को, लेकिन बहुत सारे लोग जो उसके खुद के भी कैंडिडेट वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो है ये पोस्ट कोड 30 के लिए है। और ये जो आई है निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक लिखा हुआ और सामान्य प्रशासन विभाग है। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो 34 का है, 34 जब जिला समाहरणालय था तो सामान्य प्रशासन विभाग कैसे विभागों को दे सकता है। इसीलिए ये क्या हो गया, ये जो है प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक पद पर जो अनुशंसा है, ये जो है पोस्ट कोड 30 का है। क्यों 30 का है? क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी अगर संख्या बल अगर आपने जोड़ी नहीं होगी, क्योंकि तो ये जो है क्योंकि 37 पेज है तो इसमें अपलोड में शामिल समय लग रहा। तो आपके जो पद थे टोटल अगर आप देखेंगे पोस्ट कोड 30 में, तो 184 पद थे। कितने थे? 184 पद। और कितने का दिया गया? 177 का है जो कि आपको दिया गया है। तो यही है, 7 लोग नहीं आए होंगे। तो ये पोस्ट कोड जो रिजल्ट है वो 30 का है, ना कि जो समान साप्र बी लिखा हुआ है, ना कि आपको 30 का है। 184 में 177 लोगों को जो जिन जिन विभागों से आया था, पंचायती राज विभाग, राजस्व, भूमि विभाग, सबको जो कि अधियाचना के अनुसार दे दिया गया। पोस्ट कोड 34 में क्या था? समाहरणालय लिपिक। समाहरणालय लिपिक का मतलब जिला संवर्ग। ये क्या हो गया, ये आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये जो है आपको ये है आपको राज्य स्तरीय संवर्ग। बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा जो है वो राज्य स्तरीय संवर्ग है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 0 सर प्रथम इंटर स्तरीय आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के अनुशंसा। यहाँ पर जो है अध्याचना के आलोक में तो ये विभागों को दिया गया है। और इनका प्रमोशन कितना होगा? सबसे फास्ट अगर जो प्रमोशन है वो इसी का है, जो 177 पद है। क्या क्या में होगा तो वो बता देता हूँ। तो ये जो है पहले हो गई निम्न वर्गीय लिपिक, जो आपका है निम्न वर्गीय लिपिक। उसके बाद सीधे क्या बनेंगे? यूडीसी, उच्च वर्गीय लिपिक, शॉर्ट में कर देता यूडीसी। उसके बाद सीधे सचिवालय सहायक। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बने हैं निम्न वर्गीय लिपिक से। तो निम्न वर्गीय लिपिक से ये सचिवालय सहायक बनता, मतलब ये 3 प्रमोशन। ये कितने ग्रेड पे का हो गया आपको? 1900 ग्रेड पे का। फिर ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर प्रमोशन से बनते हैं तो 2800 ग्रेड पे। और फिर सीधे क्या हो गया आपको 4600 ग्रेड पे। तो ये सबसे बड़ा जो प्रमोशन का स्कोप है, अगर सिर्फ प्रमोशनल व्यू से देखें तो ये बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको बार बार लिखा हुआ है माध्यम से बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा। और ये सचिवालय सेवा के अंतर्गत ये आ जाएगी। ये क्या होगा, ये सिर्फ ऑफिसेज में रहेंगे। ये इनकी पोस्टिंग क्या होगी? ऑफिसेज में रहेगी। ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय नहीं है। समाहरणालय तो जिला को दे दिया गया, जितने विभाग हैं वो क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग लिखा था। तो ये जो रहेंगे इनकी पोस्टिंग विभागों में होगी। और ये जो है सचिवालय लिपिकीय सेवा कहलाएंगे, और इनको उच्च वर्गीय लिपिक। ये तो आप लोग समझ गए, ये पोस्ट कोड 30 का था, ना कि 34 का था। आप लोग देख लें, लिस्ट में नाम है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीएसएससी से रिलेटेड कुछ जो अपडेट आया है उसमें आप देख सकते हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड का आया है, उसको भी आप लोग जो कि देख सकते हैं। और ये वेबसाइट पर भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू में ही दिया हुआ नोटिस, लेटेस्ट नोटिस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉरेस्ट गार्ड का दिया हुआ। लिपिक का तो आपको पहले ही आ गया था, ये फॉरेस्ट गार्ड का जो दिया हुआ कितने लोगों का हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। बहुत धीरे धीरे जो कि कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो सीधी भर्ती वनरक्षी के पद पर कितने लोगों का है, तो ये लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। और इतना ही लोगों का है जो कि इनको है जो कि दे दिया गया। संबंधित सूचना है जो कि विभागीय वेबसाइट पर है जो कि ये उपलब्ध रहेगा।
और इसमें जो है इंटर स्तरीय आयोजित ये कब से होगा, आपको 40 विद्यार्थियों का है। बायोमेट्रिक थंब जाँच है तो 5/9 से 6/9 बजे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बायोमेट्रिक जांच भी हो रही है। तो कहीं मान लीजिए जाए जहाँ सुविधा नहीं वहाँ बायोमेट्रिक जांच नहीं हो रही, लेकिन जहाँ सुविधा है वहाँ पर लिखा हुआ आपकी जो है अनुशंसित अभ्यर्थियों का सिर्फ इसमें थंब इम्प्रेशन जांच करना है। और 5/9 से 6/9 क्यों किया जाएगा, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट शायद हो सकता हो गया होगा जाँच, इसीलिए जो कि ये सिर्फ थंब इम्प्रेशन हो। इससे संबंधित विशिष्ट सूचना है जो कि वेबसाइट देखी जा सकती है। अनुशंसित अभ्यर्थियों का रोल नंबर है जो कि आपको देखा कहाँ होगी, संजय ऑडिटोरियम, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां पथ, शेखपुरा, पटना में उपस्थित होना। 5/9 से 6/9। तो ये नोटिस है जो कि आप देख रहे हैं। और तिथि, निर्धारित तिथि को यहाँ पर भी दिखा हुआ है। अनुशंसित चयनित अभ्यर्थी का शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि उपस्थित होने के लिए जो कि सभी हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्रों में, हाँ यहाँ भी होगा। आपको 5 और 6 को मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो कि आपको हो गया। विस्तृत सूचना है जो कि आपको वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं दूसरी सूचना क्या दिया हुआ है। ये आपको फॉरेस्ट गार्ड का हो गया। ये आपको लोअर डिवीजन कलर का पहले ही निकल गया था। और ये क्या है, 394 रिकमेंडेड कैंडिडेट का है जो कि आपको दिया गया है, जो CSBC के थ्रू आए हैं। ये किससे आए हैं, तो CSBC के थ्रू आए, ये BSSC के थ्रू नहीं, उनका है जो कि नोटिस है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी वन मंडल को लिखा गया है। ये वनपाल हैं और केंद्रीय चयन परिषद के माध्यम से 4/2020 में इनका भी जो कि सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। और ये कब होगा, तो ये वन संरक्षक का कार्यालय है जो कि 1/8 से 6/8 तक है, जो कि 16/7 को प्रकाशित समाचार के माध्यम से दी गई थी। वैसे अभ्यर्थियों द्वारा उक्त तिथि को उपस्थित होकर शैक्षणिक योग्यता नहीं कराया है, उनके लिए कि 5/9 को अवसर दिया गया है आवंटित अंचल में उपस्थित होकर अपना अभिलेख है जो कि सत्यापन। जो लोग उपस्थित नहीं हुए थे उनके लिए है ये। उसी तरह है जो कि एक नोटिस है जो कि दिया गया है। और भी उसी तरह दिया हुआ है। फॉरेस्टर का भी दिया हुआ है कि आपको जो लोग अगर नहीं लिए हैं उनका है जो कि आपको यहाँ पर मैं इसको भी दिखाई देता हूँ। तो फॉरेस्ट गार्ड वाली जो है या लिपिकी सारी की जो कि अधिसूचना आ गई, इसमें भी वही है। सभी हिंदी प्रमाण तो 25/8 को प्रकाशित कराने संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाती है। परीक्षा फल के आधार पर है जो कि पुनः निर्धारित तिथि को जो कि जो अनुपस्थित हुए तो उनके लिए है। और वो जो है आप भाग ले सकते हैं। 5 यहाँ पर आप देखो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा है जो कि नहीं कराया गया है वो 5/9 को उपस्थित हो सकते हैं। मतलब एक और मौका है जो कि दिया गया है। तो ये BSSC और भी सबसे ज़्यादा परेशान जल संसाधन विभाग वाले हैं। उनकी कभी कब का आ गई है लेकिन उनका कभी पता नहीं, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट इसके संबंध में आएगा तो आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला, सारे सोल्यूशन है जो कि निकल जाएंगे। थोड़ा सा हो सकता है समय निकले। कला संस्कृति वाले हैं, सूचना जनसंपर्क लिपिक वाले का भी इतना पता है कि अनुशंसा आ गई है, प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद आते हैं बिहार पुलिस में क्या है। तो बिहार पुलिस का कल मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा था, मेरिट रिजल्ट ही, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। तो वो है जो कि आपको रिजल्ट तैयार है, अगले सप्ताह जो कि आपका रिजल्ट है जो कि जारी हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिलों में तो इसको पढ़ते हैं। बिहार पुलिस के सिपाही से इंस्पेक्टर तक के सभी रैंक में पुलिसकर्मियों को लेकर नई तबादला नीति बनाई गई है। नई नीति में पुलिसकर्मियों जिला व रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर तबादले के पूर्व ऐच्छिक विकल्प मांगे जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यानी अब पुलिसकर्मियों को उनके पदस्थापना को लेकर चॉइस नहीं मांगी जाएगी। DGP है जो कि तबादले संबंधी कई बदलाव के। पहले क्या होता था कि अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट तो जनरली नहीं दिया जाता था, लेकिन एक ऑप्शन मांग लिया जाता था कि अगल बगल डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ जाना चाहते हैं या कहाँ पोस्टिंग। लेकिन ये सब अब है जो कि समाप्त कर दिया। 5 विकल्प मांगने का प्रावधान था, आप देख सकते हैं। और ये जारी हुआ था 20 में ही, 13 जून को समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेश के और रेंज टर्म पूरा करने वाले मनचाहा विकल्प इसे खत्म कर दिया गया। जिला व रेंज अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। सिपाही से इंस्पेक्टर किसी एक जिले में कितना वर्ष रह सकते हैं, तो ये जान लें जो तैयारी कर रहे हैं या जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं वो भी देख लें। तो अधिकतम 5 वर्ष ही रहेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
इसी तरह रेंज और इकाइयों में समेकित अधिकृत है जो कि 8 वर्ष निर्धारित है, 8 वर्ष रह सकते हैं रेंज में, और 2022 में ही इधर ही हाल ही में किया गया था। पुलिसकर्मी ने 2 या अधिक कार्यकालों में किसी इकाई में रेंज में कार्य किया तो सभी कार्यकाल मिलाकर अवधि गणना की, सभी कोटियों को मिलाकर अवधि गणना की जाएगी, चाहे पुलिसकर्मी, सिपाही हो, ASI, इंस्पेक्टर, अलग अलग किसी इकाई ने, तो सभी कोटियों को मिलाकर अवधि के जो कि गणना किया जाए रेंज के टर्म में। सेवा काल में दंपति को 2 बार ही दे सकते, दंपति मतलब पति पत्नी हो गया, तो नई तबादला पत्नी या पत्नी यदि बिहार पुलिस में उन्हें यथासंभव एक स्थान पर पदस्थापित रखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उनका स्थानांतरण गृह जिला या उसी जिला में नहीं किया जाएगा जहां पहले पदस्थापित रह चुके हैं। साथ ही रेंज अवधि नियम इन पर लागू होगा। दंपति को एक स्थान पर संयुक्त हस्ताक्षर देना होगा। तबादले को लेकर दंपति अपने सेवा काल में अधिकतम 2 बार ही आवेदन दे सकते, पहले आवेदन संख्या कोई प्रावधान नहीं था। मतलब ये है, कोशिश किया जाएगा कि दोनों अगल बगल ही रखा जाए था संभव, अगर नहीं हुआ तो आप 2 ही बार दे सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते। पहले क्या था कि जब आपको अलग हो गए फिर दिए, 20 बार हो गया, 25 बार, क्योंकि पति पत्नी उस आधार पर मिलता, लेकिन अब लिमिटेशन बांध दिया। जिला व रेंज टर्म होने तबादले अब नहीं माने जाएंगे। एक इच्छिक विकल्प पुलिसकर्मियों के तबादले के निकट DGP ने जारी किया। सेवानिवृत्ति की अवधि कम होने की स्थिति में छोड़ गृह जिला में नहीं होगा, गृह जिला में तो आपको अब ऐसे भी नहीं होगा। DGP द्वारा जारी तबादला नीति में स्पष्ट किया गया सेवानिवृत्ति का समय निकट होने की स्थिति को छोड़ पुलिसकर्मियों को मतलब एक कंडीशन में आपको होगा कि लास्ट में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको गृह जिला में हो सकती है। वहीं जिला या रेंज में एक बार तैनाती होने के बाद चाहे कितना भी छोटा क्यों न, दोबारा वहाँ पोस्टिंग नहीं होगी। एक बार अगर पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर आपकी नहीं होगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में निर्णय ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष शेष रहने पर गृह जिला और 1 वर्ष रहने पर ऐच्छिक रहने पर विचार के, मतलब 2 वर्ष अगर है तो आप गृह जिला में रह सकते हैं, या 1 वर्ष है तो ऐच्छिक जगह आप जा सकते हैं। वहीं चिकित्सीय आधार पर या परिजनों चिकित्सा यही होगा, ये आधार यही होगा। नई तबादला नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो ये पुलिस कर्मियों के लिए जो कि नई तबादला नीति है, और ये जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग जाना चाहते हैं तो इसको जान ले। अगर इसमें लगता है कि ये अच्छी है तो इसको तैयारी करें, नहीं लगता है तो आप दूसरे क्षेत्र में भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद है जो कि अगली खबर पर आते हैं। अब BPSC 67वीं का जो परीक्षा होने वाली है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक कुछ भी नहीं आई, अखबारों में आई है, लेटर जारी हुआ कि 20 और 22 सितंबर को हुआ। बहुत सारे परीक्षार्थी चाहते हैं कि ये जो परसेंटाइल सिस्टम है ये ना हो। अब तक यही हो रहा था कि एक ही सीटिंग में हो, तो निश्चित रूप से अगर ये डेट फेल होती है तो अक्टूबर या नवंबर है जो कि परीक्षा जा सकती है। तो देखना है, हालांकि इस पर ना ही अभी तक ऑफिशियल ये फिक्स नहीं हुआ कि 20-22 को ही लिया जाएगा। कोई डेट अभी जारी नहीं किया गया है, कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया, लेकिन अखबारों में भी आया है कि नहीं इसमें चेंजेज किए जाएंगे। कुछ लोगों का कहना कि चेंजेज ये बीच में क्यों, विज्ञापन में के अनुसार ही कार्य किया। तो देखते हैं कि क्या ये परीक्षा है जो कि 20-22 को होगी या आगे बढ़, अगर लेकिन जो लोग रिजर्वेशन करा चुके हैं वो कैंसिल ना कराएं। और क्योंकि जो बिहार स्टेट के आसपास है उनको तो परेशानी नहीं, लेकिन जो बाहर स्टेट के उनको एक प्लान बनाना पड़ता है, उस अनुसार पढ़ना पड़ता है, रिजर्वेशन करना उस अनुसार, तो वो ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको आने का भी टेंशन है। यहाँ वाले क्या है कि डेट तय हुआ उठ कर चले गए, एक दिन समय लग, लेकिन दोस्त दूर हैं, चेन्नई है, दिल्ली है, जहाँ पर टिकटें की मारा मारी, खासकर ट्रेनों की टिकटों की, वहाँ पर उन लोगों को बहुत प्लानिंग के अनुसार तैयारी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं या अन्य राज्य सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, तो उनको लिए बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। क्या ये एक डेट, बहुत सारे लोग इसलिए भी ना, कहीं ये डेट बढ़ गया तो ये बार बार कितना बढ़ेगा, क्योंकि 6 लाख परीक्षार्थियों का आयोजन होना है। तो कहीं ना कहीं ये जो कि असमंजस की स्थिति अभी भी है जो कि बनी हुई है। तो देखना है असमंजस की स्थिति से जल्द ही अगर ये फैसला हो जाए कि ये परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो उससे छात्र जो कि उस अनुसार है जो कि तैयारी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आपकी क्वेश्चन है जो कि पहले ही बन चुकी है और उसी के अनुसार है जो कि करेंट अफेयर्स पर, ऐसा नहीं कि फिर बढ़ गई नवंबर में होगा तो फिर है जो कि उसके अनुसार करेंट अफेयर 2 महीने बढ़ा, नहीं, उसी जुलाई 2021 से ही पढ़े। तो ये BPSC पर अभी भी जो कि प्री पर असमंजस है, लेकिन हालांकि ऑफिशियल नोटिस ना तो डेट की आई है और ना ही है जो कि रद्द करने की। तो देखते हैं, अभी तक तो सेंटर ही मांगा गया है और भी बातें चल रही है। उसके बाद आते हैं ये नीट का रिजल्ट है जो कि सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित करने की तैयारी चल रही है। पहले आंसर की जारी किया जाएगा। नीट का रिजल्ट 7 सितंबर तक घोषित किया जा सकता है। आंसर की 30 अगस्त तक जारी होगा और NIT.NTA.in पर है जो कि देख सकते हैं। इस बार नीट में 18,72,329 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। 10.64 लाख इसमें छात्राएँ ही थी।
उसके बाद आते हैं तो ये आपको पॉलिटेक्निक का है, आपको निजी क्षेत्र में या राज्य सरकारी डिप्लोमा स्तर पर 2022 में सम्मिलित सूचित किया। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है जो कि पूर्ण विवरणी रजिस्ट्रेशन है जो कि 1/9 से प्रारंभ होगा। 26/8 तक उपलब्ध कराई गई रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया क्या होगा 1/9/2022। और चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है जो कि कॉलेज है जो कि भरे। अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते तो ऐसे अभ्यर्थियों का मौका दोबारा नहीं दे। आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सा पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा, कहाँ एडमिशन लेना है, उसके संबंध में जो कि ये नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब शोरगुल है, बीपीएससी होगी या नहीं होगी उसके संदर्भ में। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।